ये क्या हो रहा है इधर? हमने गेम बना के रखी है, ढाबा खोल के रखा है, जो तुम गन के नाम बदल के पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। वड़ा पाव वो मेरा स्टाइल है। स्टाइल? अब हो? यस सर, मैं सुन रहा हूँ। ये मेरा स्टाइल है। ये कोई ढाबा है? जवाब दो। हाँ सर, ढाबे से कम थोड़ी है ये गेम। जवाब दो सर। लोग मोड एपी को डाउनलोड करके हैक कर रहे। वो जितना पूछा उतना जवाब दो। गन का नाम क्यों चेंज करता है तू? सर तो ये गेम मेहनत भी कौन सी कर रही है? जो गन पबजी में ऑलरेडी है वो ही उठा कर डाल ली है। अब आप मुझे बताइए। बोलना बुड्ढे। बुड्ढा होगा तेरा आईपैड। अपने सर पे एक बार नजर डाल ले बुड्ढे। अगर तेरे को नहीं पता तो बता दूं, प्ले स्टोर पे और भी बहुत सारी गेम पड़ी है जो कि बेहतर है इस सड़ेली गेम से। एक मिनट, क्या बोला? अब क्या हो गया? बोलना। हाँ तो बोलूंगा मैं। चुप। इस वाले मिथबस्टर के वीडियो में इस गेम का देख मैं क्या हल करता हूँ। क्या? वड़ा पाव जिंदाबाद। वड़ा पाव जिंदाबाद मेरे भाई। मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तेरी चैनल को बैन कर सकता हूँ। बुड्ढा चैनल बैन करेगा? बुड्ढा मेरी चैनल को बैन करेगा साले? बाहर में गई तेरी इज्जत। इतने दांत तोड़ूंगा कि साले। क्या हुआ? डर गया? अब बोलना बुड्ढे। अब तेरा पूरा यूट्यूब हिला डालूंगा मैं। हाँ तो जाना हिला। मैं गुस्से में हूँ। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ। वीडियो कब स्टार्ट होगा रे बाबा? सड़ेली गेम। उसको बोल। ये क्या चालू है? तू देख आज का वीडियो। क्या कर लेगा? तू देख, जा कर ले। अब देख तू, पूरी होटल खड़ी कर दूंगा। अब तू देखा गया। ये बंदा गजब है। तो आज हम खाने में खाएंगे मिथबस्टर को। अगर तुम्हारे पास भी अच्छा अच्छा खाना है तो भाई कमेंट के अंदर लिख दिया करो। लेकिन उससे पहले थोड़ी काम की बात कर लेते हैं। अगर तुमको नहीं पता तो हम लोग का डिस्कॉर्ड का सर्वर बन चुका। तुम लोग जाके ज्वाइन मार सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर तुमको लिंक मिल जाएगा। उधर हम लोग बहुत ज्यादा मस्ती करने वाले हो। तुम लोग मेरे वीडियो के अंदर भी आ सकते हो अगर तुम लोग डिस्कॉर्ड के सर्वर को ज्वाइन मारते हो तो। बाकी इन लोगों को बहुत ज्यादा थैंक यू। इन लोगों ने डिस्कॉर्ड सर्वर को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। तो वापिस होटल में आते हैं। देखो कमेंट में से उन्हीं डिश को लेता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है दिखने में। जब तक डिश होती है उसको सवार के भेजा करो एकदम अच्छे से। मैंने पिछले वाली वीडियो में बोला था अच्छे मिथ को लाइक दिया करो, ना कि इमोशनल अत्याचार वाले कमेंट को लाइक दो। अबू मैं 10-11 वीडियो का मिथ भेजा पर तुमने मेरा मिथ नहीं लिया। भाई क्या भाड़े की टाइम से लेकर तो फ्यूचर में जाके देख के आया है? अभी तक मिथबस्टर पे सिर्फ 7 वीडियो बने, 10 गया कहाँ से बन गए? और जिनको नहीं पता मैं जब ऑर्डर करने के लिए मेनू देखता हूँ तो उधर में सिर्फ रिसेंट वीडियो के जो मिथबस्टर क्या बोलूं उसको, छोड़ो उसको। मैं दूसरे किसी भी वीडियो का कमेंट नहीं खोलता, मैं सिर्फ मिथबस्टर वाले वीडियो का कमेंट खोलता हूँ जब मुझे ऑर्डर करना होता है तब। तो मैं तुमको दिखाता हूँ मैंने आज क्या क्या ऑर्डर किया है और कितने में स्वाद है और कितने बेस्वाद है इन भाई की थाली में। अगर तुम मोलोटो के ऊपर स्लाइड और जंप करोगे तो जो फायर होगी वो हट जाएगी। हाँ ये कर लो पहले। आग को बुझाने के लिए हम अपना पिछवाड़ा घसड़ा के बुझाएंगे। हम साइड से भी जा सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, कूले पूरे जल चुके हैं, मर चुके हैं। आपका खाना बिल्कुल बेस्वाद था। इन भाई की थाली में एक स्पैरो भाई चांगसोम शील्ड का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नहीं, आज हम देख ही लेते क्या स्पैरो के तीर में केसर का दम है या नहीं। बोलो जुबा केसरी, निकालो अपनी वीमर। तो वहाँ पे मैंने लगा दिए आलू गोभी, वो भी बिल्कुल अच्छे क्वालिटी के आलू के साथ। अब देखते हैं हमारी वीमर के दानों का दम। यहाँ पे हमारे दानों ने आलू की पाद निकाल दी। इन भाई का जो मीट था वो बिल्कुल बस्टेड था, मतलब बेस्वाद था। तो ये भाई कहते हैं अगर तुम राजमा चावल को चिकन 65 के ऊपर डालोगे तो चिकन 65 मर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाल दिया चिकन 65। मेरा बंदा चिकन 65 के अंदर बैठ गया। तो अब मैं चिकन 65 के ऊपर करूंगा चावल की बरसात और देखते क्या चावल की बरसात से हमारा चिकन 65 मरता है या नहीं। क्या सोचा था तुमने? चावल चिकन 65 का कुछ बिगाड़ लेगा? चिकन है, चावल है, दोनों को मिला दो तो मजा ही मजा है। अब हम हमारा चावल फोड़ेंगे, हमारे नहीं बल्कि हमारे ही टीममेट की प्लेट के चिकन 65 के ऊपर। चावल यहाँ पे भी काम नहीं आया, चिकन 65 जीत गया वापिस से। और हाँ, मीट बिल्कुल बेस्वाद है। तो इन भाई का कहना है शौक ऐसी पतरे के वॉल के आर पार शौक देती है और कई बार आलू गोभी के सामने होते तो उसको तोड़ के बाहर जाती है। तो हम देख सकते हो मैंने तो दूसरे मोबाइल को पीछे खड़ा कर दिया और अब मैं इसके अंदर जाता हूँ। जिधर निकलने का बस एक ही रास्ता है, वो है सामने की तरफ, जिसको भी मैं आलू गोभी डाल के बंद कर देता हूँ। उसके बाद मैं छोड़ता हूँ अपना चना मसाला और हमारा चना मसाला यहीं पे रहता है, कहीं पे नहीं जाता है। जबकि इसको पतरे के आर पार शौक देना चाहिए। शौक चना मसाले को आलू गोभी को फोड़ देना चाहिए। इसका मतलब है मिथ बस्टर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे तुम आलू गोभी को ऊपर जब मारते हो चना मसाले के अंदर ऑटोमेटिक चने की पावर आ जाती है और फिर चना मसाला फुड़ करके उड़ जाता है। फिर तुमको आलू गोभी को खाना पड़ता है। फिर जैसे तुम चना मसाले को ढूंढने जाते हो तुम देखते तुम्हारा चना मसाला
इसने खा लिया, वो भी बिना पूछे खाया। ये भाई कहते हैं पोहा वर्सेस पोहा का दो, मजा आ जाएगा। वहाँ पे मैंने लिया अपने आईपैड का पोहा, यहाँ पे मैंने लिया अपने मोबाइल का पोहा। अब देखते कौन सा पोहा अच्छे तेल में तला है। यहाँ पे तुम देख सकते हो पोहे की पोहे से बनती है। यूनिटी देख लो पोहा की, पोहा पोहे को नहीं मार रहा लेकिन हमको मार रहा है। हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए, या मशीन होके भी अपनी जात को नहीं मार रहे। और यहाँ पे इंसान लोग क्या कर रहे, तुमको पता क्या कर रहे? गेम को धाबा बना रहे। भाई एक दो गोली इसको भी मार दे, या यहाँ पे इतनी ओपन में है, लेकिन न ये हमको ही मारेगा। एक और में ट्राई करते, क्या है शील्ड को मारता है? नहीं मारता यार, शील्ड तक को नहीं मारते। तो देख लो रोबोट दुश्मन का होगा तो भी रोबोट के ऊपर अटैक नहीं करेगा। इससे हमें क्या सीख मिलते हैं? सेंटिगन के मुंह के सामने मत जाओ। इन भाई का मीट है, अगर हम पापड़ को ग्राउंड फ्लोर के ऊपर यूज करेंगे तो जो बंदा फर्स्ट फ्लोर पे होगा वो मर जाएगा ग्राउंड पे टूटे हुए पापड़ से। तो यहाँ पे है एनिमी। अब हम नीचे जाते हैं और नीचे जाकर हम पापड़ को तोड़ते, देखते क्या ऊपर वाला बंदा मरता है या नहीं। पापड़ को हमने यहाँ पे फोड़ दिया, लेकिन फिर भी ऊपर वाले बंदे का कुछ नहीं हुआ। तो जो पापड़ है उसको हम कहीं और यूज करते हैं। तो अभी हम पापड़ को यहाँ पे तोड़ेंगे और इसके ठीक ऊपर है एक बंदा, देखते क्या पापड़ इस बंदे को मार पाता है या नहीं। पापड़ बड़े ही प्यार से टूटा है, ऊपर वाले बंदे का कुछ नहीं उखड़ा है, मतलब मिथ बस्टर्ड है। तो इन भाई का मिथ है क्या होगा अगर हम रोटी के ऊपर एक बार ग्रेवी डाल के रोटी को पिकअप कर लो, और जब बाद में वापस से रोटी को डालेंगे तो क्या रोटी हमें दो ग्रेवी मतलब पहले जैसी नवी आती है वही स्वाद देगी या नहीं। जिनको नहीं पता, नॉर्मल रोटी भाई 2 बार तुम्हारी कोई भी ग्रेवी को आराम से रोक लेती है, मतलब 2 बार ही काम करती है। उसके बाद एनिमी कुछ भी फेंके तुम इजिली मर जाओगे। तो हम क्या करेंगे, जब एक बार इसके ऊपर ग्रेवी लग जाएगी, जब इसको वापस पिकअप कर लेंगे और फिर वापस डिप्लॉय करेंगे और देखते क्या ये 3 बार रोक पाती है या नहीं। तो यहाँ पे जैसे पहली बार हमारी ग्रेवी लग गई, मैंने इसको तुरंत उठा के वापस लगा दिया। अब देखते क्या दूसरी बार में फूटती है या नहीं। अगर ये फूट गई, हाँ ये फूट ही गई, तो अब तुम देख सकते हो उठाने के लिए कुछ नहीं बचा है, सब चीजें अंदर चली गई। अब जो निकलने वाला होगा सुबह टॉयलेट में निकलेगा। ये भाई लगता है नींद में से उठ के कमेंट कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि खुद ही का कमेंट के ऊपर 18 कमेंट खुद ही ने किया है। उसका क्या मीनिंग बनता है मेरे को कुछ नहीं पता। लगता है एग्जाम में इसके नंबर बताया ये। लगता है ये भाई सो रहा था, जो ग्लिच महीनों पहले फिक्स हो चुका है, वो ये अब लिख रहा है, वो भी आधे अधूरे कमेंट के अंदर। हो सकता है बेचारा पेट दुखा और बंदे को सीधा टॉयलेट में भागना पड़ा यार, तुम लोग समझा करो। तो गाइस मेरे को इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। हम रोटी को ऐसे नीचे फेंक नहीं सकते हैं। इसका नाम रखेंगे हम हड्डी। नहीं हड्डी द बड़ी वाला हड्डी नहीं, हम इसको बोलेंगे सुपारी। आपकी डिश ना एक्सपायर हो चुकी है। सुपारी का ग्लिच था महीनों पहले जो कि फिक्स हो चुका है। इन भाई का मीटर, अगर तुम सुपारी को 6 सेकंड तक हाथ में पकड़ो, उसके बाद तुम्हारी हेल्थ फुल हो जाएगी और तुम टेलीपोर्ट हो जाएगी अपने स्पॉन में। उसको टेलीपोर्ट नहीं बोलते, उसको मरना बोलते हैं मेरा भाई। इन भाई का मीटर, सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। नहीं, कुछ लोग हैं जिनको मेरे चैनल पे कांटे मिलते हैं, लगता है उनको चुपते होंगे तभी नहीं करते सब्सक्राइब। इन भाई का मीटर, वी कैन थ्रो ग्रेनेड इन वाटर बट ग्रेनेड विल डिस्ट्रॉय बट ग्रेनेड कैन नॉट किल एनिमी। भाई तू अगली बार हिंदी में लिख दियो, सही रहेगा। बट योर मिथ इज busted because we can throw grenade in water, we can destroy grenade in water, we can kill enemy in grenade in water, we can still kill him। इन भाई का मित्र, अगर हम बुड्ढे के बाल को फेंक के उसको ऊपर कबाब डाल देंगे तो बुड्ढी के बाल बुझ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 2 बुड्ढी के बाल। देखते एनिमी का कबाब हमारे बुड्ढी के बाल को बुझा पाता है या नहीं। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, जैसे ही कबाब फूटा बुड्ढे के दोनों बाल बुझ गए, मतलब जो मिथ है वो कंफर्म है। हमने इसको दूसरी बार भी ट्राई किया खुद ही के मतलब खुद ही का कबाब से, वहाँ पे भी हमें सेम रिजल्ट मिला, हमारे बुड्ढी के बाल बुझ गए। तो तुम ऐसे बुड्ढी के बाल को बुझा सकते हो कबाब डाल के। इन भाई का मित्र, अगर मैं न्यूक अगर हमको गुलाब जामुन मिल जाता है, तो जैसे एनिमी का बंदा मैं पान से मारेगा, तो जब हम लोग गुलाब जामुन खा दोगे तभी पान आएगा और हमारा गुलाब जामुन को इंस्टेंटली फोड़ देगा। मतलब वहीं पे जो न्यूक होगा वो बिना काउंटडाउन के फूटेगा। इस वाले मिथ के पीछे ना बहुत ज्यादा मेहनत करिए। वीडियो को लाइक मार देना अगर नहीं मारा तो हम करते हैं हमारी पहली वाली ट्राई। सबसे पहले मैं सामने वाले मोबाइल के अंदर ले लेता हूँ एक पान और यहाँ पे खाता हूँ गुलाब जामुन। अब यहाँ पे मैं अपने मीठे मीठे गुलाब जामुन का स्वाद ले जाता हूँ, वैसे मैं मर जाता हूँ। अब भाई के हिसाब से जैसे मैंने पान मारा उसको, तो वहीं पे न्यूक एक्टिवेट हो जाना चाहिए, लेकिन न्यूक एक्टिवेट ही नहीं होता, जो कि मैंने उसका बटन दबा दिया था। और जब मैं चीज वापस करता हूँ तो मैं देखता हूँ मेरा पान पिचकारी मारने से पहले ही गायब हो जाता है। फिर हम इस चीज को एक और बार करते हैं। मैं आराम से गुलाब जामुन खाता हूँ और मेरे मुंह पे पान की पिचकारी आती है और मैं मर जाता हूँ। अब यहाँ पे जब मैं गुलाब जामुन खाने वाले बंदे को
पान की पिचकारी मारता तो भाई जो न्यूक होता थोड़ा फूट जाना चाहिए, लेकिन भाई यहाँ पे 9 सेकंड का काउंटिंग आ जाता है। मतलब जो मिथ है वो बस्टेड है। मैगी में मसाला नहीं डालोगे तो स्वाद नहीं आएगा, ये कर लो पहले। इन भाई का मिथ है अगर हम नाचते नाचते चिकन 65 को एक्टिवेट करेंगे तो चिकन 65 भी नाचेगा। तो सबसे पहले चिकन 65 को ऑर्डर कर देता हूँ। हमारा चिकन 65 आ रहा है, चिकन 65 आ चुका है। अब मैं इमोट करके इसको एक्टिवेट करता हूँ, देखते क्या ये नाचता है। वे ये नाच रहा या नहीं ये मेरे को कैसे पता चल, मैंने अपना दूसरा मोबाइल तो लिया ही नहीं। तो हम वापस मंगाते अपना चिकन 65 और देखते क्या इस बार ये इमोट करता है या नहीं। चिकन 65 आ चुका है, हम इसके अंदर बैठने जा रहे हैं। इमोट करते हुए बैठ रहा हूँ और यहाँ पे गलात ने कोई भी चिकन 65 ने कोई भी इमोट नहीं किया है। मतलब जो मिथ है वो पूरा का पूरा सॉस के साथ, चटनी के साथ, प्याज के साथ बस्टर्ड है। इन भाई का मिथ है अगर हम सुपारी के ऊपर एक बार बैठ जाएंगे तो उसकी जो आवाज है वो बंद हो जाएगी, टूटने वाली कट 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 जो आती है। तो यहाँ पर हम सुपारी को सबसे पहले लगा देते हो और फिर इसके ऊपर बैठ जाते हैं। यहाँ पे तुम देख सकते हो बिल्कुल सुपारी के ऊपर ही बैठा हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है मैं हवा के अंदर बैठा हूँ, लेकिन फिर भी आवाज आ रही है। और तुमको इसकी क्या जरूरत है, मतलब ऐसा लगेगा तुम हगने बैठे हो मिड गेम के अंदर। लॉबी में किक पड़ेगा भाई, ऐसा मत करना। इन भाई का मिथ है अगर एक बंदा 2 यूएवी को एक साथ ऑन करेगा तो यूएवी को एफएच से नहीं मार सकता। हाँ, गन फेंक के दोनों हाथ से यूएवी ऑन करेगा, एक ही यूएवी मिलता मेरे भाई। और खुद का यूएवी तुमको नहीं दिखेगा एफएच जैसे। क्या तुम गुलाब जामुन मार दो लेकिन तब भी नहीं फटेगा वो। इन भाई का मिथ सुनो, एक मिथ बतौन बहुत वीआईपी इस जे बेरे में किसी को नलन पता मिस्टी की बम बंदों पर चिपकता है। मोटा भाई आपका मिट तो बहुत ही बढ़िया था। ऐसे वीआईपी मिट अपना ही लिखो तो ही बढ़िया है। गेम के फैक्ट को मिट नहीं बोलते, मिट उसको बोलते जो गेम का फैक्ट ना हो। और हाँ, अब हुआ सेम बदला वसूल। तो अब इन भाई का मित्र क्या सैम टूरेट हक्का नूडल्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है? नहीं, अभी यहाँ पे मुझे सैम टूरेट का नाम बदलना है। अब मेरे दिमाग के अंदर खाना था पत्तियों के अंदर कुछ चिकन का आता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। तो मैंने उसका नाम ढूंढने के लिए इंटरनेट पे जब सर्च किया तो मुझे भाई ये मिला, फ्लाइंग डोसा। और ये डोसा अब टेक ऑफ करेगा और सीधा लैंड करेगा कस्टमर की प्लेट में। अब कस्टमर कहाँ पे बैठे है वो मेरे को नहीं पता, कहाँ पे लैंड करेगा वो मेरे को नहीं पता, लेकिन देखो कहाँ पे लैंड करता है। देखिए, ओहो नहीं, तालियां बजाओ भाई इन भाई साहब के लिए। सेठ को इस पगले के लिए एक अलग से आदमी रखना पड़ता है डोसे को कैच करने के लिए। आंख बंद करके पीछे डोसा फेंकना भाई बच्चा भी कर लेगा। इधर टेंशन पता किसको है? सेठ को है। अगर डोसा नीचे गिर जाएगा तो इसको क्या फर्क पड़ता है, तो वापस बना के हवा में फेंक देगा, नुकसान तो सेठ का होगा ना। तो यहाँ मैंने लगा दिया अपनी फ्लाइंग मैगी और यहाँ से मैंने डिप्लॉय कर दिया हक्का नूडल्स। मेरे को यकीन नहीं होता ये जो मेरा सैम मेरी फ्लाइंग मैगी का प्रेडिक्शन इतना लो था कि वो उसको तोड़ ही नहीं पाया और 2 गोले ऐसे ही वेस्ट कर दिया और मैं इजीली मर गया। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो गाइस मैगी हार चुकी है हक्का नूडल्स से। इन भाई का मित्र अगर तुम वर्ल्टस गन की एमओ मतलब जो ब्लैक होल बंद, भाई मेरे को क्यों बता रहा तू? इन भाई का मित्र अगर हम एवेंजर का डॉक्टर स्ट्रेंज जादू करके जो ब्लैक होल होता है उसको बनाएंगे तो उसके अंदर हम ग्रेविटी स्पाइक मार के जब टेलीपोर्ट होंगे तो देखो भाई क्या होता है। यहाँ मैं अभी डॉक्टर स्ट्रेंज का जाके अंगूठी भाड़े पर लाया हूँ और फिर हम अपना ऐसा हाथ गोल घुमा के यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा टेलीपोर्ट बना दिया। जैसे मैं उसके ऊपर ग्रेविटी स्पाइक मारता हूँ तो मैं बच जाता हूँ, मेरे को हिट मार आता है। दुख की बात यह मोबाइल के अंदर रिकॉर्डर ऑन करना भूल गया था, तो मैं वापस रिकॉर्डर ऑन करके वापस ये चीज करता हूँ और उसके बाद ये कुछ ऐसा होता है। इस बार अंगूठी हमने सही से फिराई थी इसलिए हमारी ग्रेविटी स्पाइक का जादू काम नहीं किया। हमारी ग्रेविटी स्पाइक उसके अंदर घुस के मर गई, लेकिन ये चीज करने के बाद भी तुम्हारी ग्रेविटी स्पाइक फुल चार्ज पे रहती है। तो तुम इसको ट्राई कर सकते हो। 50-50 चांस है, या तो तुम मरोगे या तो तुम बचोगे। इन भाई का मीटर डोमिनेशन के अंदर न्यूक्टन रशिया के अंदर भाई बी फ्लैग के ऊपर तुम्हें बॉक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन टेडियम के अंदर तुमको न्यूक्टन रशिया के अंदर एक भी बॉक्स देखने को मिला बी फ्लैग के पास में। तो ये है न्यूक्टन रशिया डोमिनेशन। तो यहाँ पे तुम अगर ध्यान से देखोगे तुमको लगेगा भाई यहाँ पे सोफे रखे, यहाँ पे भाई चेयर रखे, यहाँ पे भाई किसी का सामान है जो घर छोड़ के जा रहा था, जिस सामान को तुम आराम से यूज करके यहाँ के सारे बंदों को मार सकते हो। ये जो मैप है ये पूरा का पूरा वन साइड है, जिस भी टीम का ये वाली साइड होगा उनका बी का बहुत बढ़िया कंट्रोल होगा, जबकि उस वाली साइड का भाई बी के ऊपर कंट्रोल बहुत ही कम होगा। और अगर हम बात करें टेडियम की तो जब हम टेडियम में यहाँ पे आते तो भाई इस मैप के जो यहाँ पे कवर होते हैं वो हट जाते हैं। अब यहाँ पे साफ बुलेट जो ट्रेन होती है वो भाई फाटक पे से कैसे होती है मेरे को नहीं पता, तुमको नहीं पता। एक ट्रेन है, इसका एक पूरा स्टेशन भी है बाहर, मुझे नहीं पता तुम लोगों ने नोटिस किया या नहीं। अब जब वहां से आ रही थी तो इसका ब्रेक टूट गया, लेकिन भाई ये ऐसी पोजीशन में कैसे है वो मुझे नहीं पता। मतलब अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो भाई कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ट्रेन ऐसा रुक ही नहीं सकती है। मतलब इधर से अगर ट्रेन एकदम स्पीड में आएगी तो क्रैश होके ऐसे सीधी कौन सी खड़ी हो जाएगी भाई। अब तुम में से बहुत से बंदों ने मुझे इस वाले मिथ को ट्राई करने को बोला। बेसिकली जब हम 19 किल कर लेते हैं तो हमको चना मसाले को फोड़ना पड़ता है गुलाब जामुन लेने के लिए। मतलब अगर हम एनिमी को नहीं मारेंगे, अपने चना मसाले को मार लेंगे तो हमें 20 तिल से पहले ही
गुलाब जामुन मिलेगा। तो यहाँ पे मैं शील लगा देता हूँ जिससे चना मसाला हमारा बाहर ना जाए। अब हम चना मसाले को छोड़ते हो देखते क्या हम इसको मार पाते हैं या नहीं, और इसको मारने के बाद क्या हम गुलाब जामुन ले पाते हैं या नहीं। गाइस ये टूट ही नहीं रही, इसको पता नहीं भाई बहुत देर से मार रहा हूँ भाई, कुछ नहीं हो रहा स्नाइपर से किसी से भी। तो फिर मैं जैसे ही भाई बॉट की गन लेने कूदता हूँ ऑटोमेटिकली भाई जो 100 कैसे होती है वो नीचे आ जाती है। मतलब भाई पीठ पीछे पता नहीं कौन सा जादू चल जाता है इसके ऊपर। फिर मैं उसको मारने की बहुत ट्राई करता हूँ लेकिन बहुत देर हो जाती है। तो फिर वापस एक बार ट्राई करता हूँ और इस बार वेट मैंने शील्ड नहीं ली इस बार। तो मैं एक और बार ट्राई करता हूँ। इस बार जैसे ये चल रही होगी वैसे मैं इसको मारने की कोशिश करूंगा। बाद में जब मैंने मिथ को अच्छे से पढ़ा तो वहां पे लिखा था एनिमी की शौगासी। नाइस। तो यहाँ पे एनिमी ने अपनी ओ भाई कहाँ पे आ गई शौगासी। गैस पूरी शौगासी टेलीपोर्ट हुई है। गाइस ये इसके अंदर चली गया, मैं इसको कैसे मारूंगा। बाहर आ जा भाई। ओ आ गई, बाहर आ गई। अपने को रिस्क लेने का नहीं है, मैं इसको एकदम आराम से मारूंगा भाई, बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो मेरे को न्यूक मिल चुका है। तो जो मीट है वो कंफर्म है, मतलब उसका स्वाद है। तो इन भाई का मीट या मेरे हिसाब से ये चीज है। तुम यहाँ पे जब आओगे इस वाले मैप में और जब यहाँ से ऐसे जम करके आगे जाओगे तो तुम आगे जा सकते हो। देखो मेरे हिसाब से मीट नहीं है, ये एक स्पॉट है बंदूक को मारने का। बाकी कमेंट के अंदर बता देना कि भाई मैंने सही किया, अगर कुछ गलत किया तो भाई कमेंट के अंदर वापस बता देना। इन भाई का मीट ये है सबसे पहले गलत के ऊपर खड़े हो जाओ, फिर अपने दोस्त को बोलो उसको एक्टिवेट करे, फिर तुम गलत के ऊपर बंदे की तरह बैठ के पूरे मैप में फिर सकते हो। सबसे पहली ट्राई करते हैं, यहाँ पे मैं इसको ऊपर चढ़ जाता हूँ, दोस्त मतलब अब नहीं मोबाइल से इसको एक्टिवेट कर देता हूं। तो पहली बार नहीं हुआ लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो अब हम दूसरी टाइम आते हैं, मैं इसको ऊपर जंप करता रहता हूं और देखो क्या होता है। वापिस से फेल। हम एक और बार ट्राई मारते हैं। इस बार हम गलात के उसी साइड खड़े होंगे जिस साइड से हमारा प्लेयर एक्टिवेट करेगा इसको, क्योंकि गलात पैकेट जैसा हो गया। बाहर से तो बहुत बड़ा दिखता है लेकिन अंदर भाई बहुत छोटे छोटे वेफर होते हैं। वेफर से ज्यादा मेरे को इनको चिकन 65 बुलाना है। तो गाइस हम लोग ट्राई करते हैं क्या हम लोग चिकन 65 के ऊपर खड़े हो पाते हैं या नहीं। इस बार भी नहीं हो पाया लेकिन हम एक लास्ट ट्राई जरूर मारेंगे। इस बार मैंने सारी चीजें बिल्कुल परफेक्टली करी लेकिन फिर भी नहीं हुआ। भाई तू जा तो संडे को आइयो नहा धो के। तो इन भाई का दूसरा मैच भी है, जब हमारा चिकन 65 ऊपर से आ रहा होता है तो वो जहाँ पे आ रहा होता है तो हमको प्रोन कर देना है। जैसा मैचेस करते हैं या तो हम मरेंगे, वाह 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 हमको तो पता ही नहीं था, या हम उसको कैरी करेंगे अपने ऊपर। भाई बस और बना दो हमको। तो देखते क्या होता है। तो देखते क्या होता है। सबसे पहले हम फेंक देते हैं चिकन 65 का ऑर्डर। हमारा चिकन 65 ऊपर से आ रहा है एंड जैसे ही वो आ गया चपट कर दिया हमको पापड़ की तरह। गाइस तुम लोग इमेजिन करो तुम्हारे पीठ के ऊपर एक इतना बड़ा लोखंड का अंडा गिरे, भाई कैसा फील होता होगा तुमको। तो बस यही था आज के वाले वीडियो के लिए। अगर तुमको वीडियो पसंद आया होगा तो यार वीडियो को लाइक जरूर मार देना। कमेंट करना जाके बता तुम लोग को ये वाला वीडियो कैसा लगा और तुम लोग को स्टार्टिंग कैसी लगी, क्या हमें ऐसी स्टार्टिंग और करनी चाहिए या नहीं। मतलब पूरे वीडियो तुमको सबसे ज्यादा चीजें कौन सी अच्छी पसंद आई कौन सी नहीं है सब कमेंट कर जाकर बता देना। यहाँ से डिस्कॉर्ड को ज्वाइन मार लेना, डिस्क्रिप्शन में तुम्हारी लिंक मिल जाएगी। और अगर तुम्हारे पास भी कोई अच्छे वाले मिथ है तो उसको कमेंट करके लिख देना। और अगर तुम्हारे पास कोई एक्सपेरिमेंट को ट्राई करके हमें बहुत ज्यादा मजा आए, जो एक्सपेरिमेंट के ट्राई नहीं किया लेकिन अगर करे तो बहुत ज्यादा मजा आए, वो वाले एक्सपेरिमेंट को भी कमेंट करके जरूर से लिख देना। छाओ छिंग छू मैं मिलता तुमको अगले वीडियो में। और अब से मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा छिंग छू, मतलब डाल पाऊं मैं शैंग छिंग छू। या तुम लोग दुआ करो मैं रोज वीडियो डालूं, मैं डालूंगा। मैं तो मेहनत बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, तुम लोग दुआ नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा। लाइक करो, शेयर मारो, कमेंट करो, सब्सक्राइब। हाँ सब्सक्राइब अभी तक जिसने भी नहीं किया है। तुम लोग जो चाय पियो, तुम लोग जो दूध पियो, तुम लोग जो कॉफी पियो तो तुम्हारा दूध ही फट जाए। मैं मांगेगा दुआ ऐसी। तो तुमको चैनल को सब्सक्राइब मार दी चिंग छू। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। 1 मिनट। ये थकेला आदमी ये चाइना के अंदर बाय बाय को क्या बोलते हैं? The word for goodbye is सायोनारा। हाँ पता है अपने बाप को मत सिखा। तो चलो भाई मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सायोनारा। सायोनारा। गाइस देखो मेरे को कौन सी नोटिफिकेशन आई अभी, अर्थ डे। नहीं फिर तो होम डे भी होना चाहिए ना, जिस जगह पे रहते उसका दिन नहीं मनाते भाई, शुक्र मनाते। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में। सायोनारा नहा रहा है, बाय बाय।